राहुल गांधी से गलती हुई और बहुत बड़ी गलती हुई सांसद जी। आज महुआ जी आ रहा हूं, लेकिन आज बहुत बड़ी गलती हुई और वो मानी नहीं उन्होंने। पहले तो हाथापाई, धक्का धक्का संसद के अंदर, और उसके बाद देखा बुजुर्ग सारंगी जी लेटे हुए हैं जमीन पर, उनकी मरहम पट्टी चल रही है, और वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है संसद में सर? मैं था उस समय, वहीं पे था मैं, और हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कांग्रेस कैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हमेशा ही उनका बेइज्जती किया है, उनको उचित सम्मान नहीं दिया है, इसके विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और तब राहुल गांधी जी आने के बाद वो भी अपने हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन का किताब लेके आए तो नारेबाजी हुई। फिर वो एकदम धक्का मार के ऊपर वो सीढ़ी में चढ़ने लगे, जो पार्लियामेंट के जो मकर द्वार में। तो देखा कि एक दो सांसद फिर एकदम गिरले जैसे हुए, और एक सांसद गिर के वो सारंगी जी के ऊपर गिर गए, और उनके यहाँ पे सर पे चोट लगा, और वहां से इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगा। यहाँ तक मैं देखा। तो बाद में जब उनको पूछा गया राहुल गांधी जी को कि आप ये सब क्या, ऐसे क्यों हुआ, आप ऐसे क्यों, वो बोले कि नहीं, मेरे को वो लोग रोक रहे थे तो इसलिए मैं धक्का मार के गया। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको रोके भी, ये बात चलिए ठीक है मान लेते हैं, तो आप पोलाइटली उनको रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मेरे को छोड़ दीजिए रास्ता, या साइड में रास्ता था बहुत, बाकी भी सांसद जा रहे थे अंदर में, क्योंकि ये 10:45 का आसपास का बात है, तो बाकी सांसद जब जा पा रहे थे अंदर संसद के अंदर, न्यू बिल्डिंग के अंदर, तो आप साइड होके क्यों नहीं गए, या फिर पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते थे। अब धक्का मार के अंदर जाने का कोशिश करना, ये एक दादागिरी, बिल्कुल दादागिरी ही हुआ ये। और जब देख रहे हैं कि एक वरिष्ठ सांसद, एक सीनियर सिटीजन भी है वो, अब उनको चोट भी लगी है, तो आप यू डोंट हैव द बेसिक डिसेंसी एंड कर्टसी टू स्टॉप एंड टू कोई मतलब एम्बुलेंस बुलाए या उनको कहीं लेके जाए, ऐसा भी आपने नहीं किया, आप चले गए अंदर। तो ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल में दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। महुआ जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप एक सीनियर राजनेता तो हैं ही, लेकिन मैम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद सदस्य से इतनी उम्मीदें होती हैं, इतनी उम्मीदें होती हैं। मैं भी सुधांशु जी के पास गया नहीं, जाऊंगा, मेरे को पता है डिफेक्ट, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, क्या इसमें भी आप राहुल गांधी के साथ खड़े? क्या इसमें भी आप सच्चाई के साथ नहीं आए? देखिए मैं आपसे, जी मैम, देखिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोगों का बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के सामने सब कोई हम लोग इकट्ठा हुए थे करीब 10:10:15 के आसपास, और वहाँ से शांतिपूर्ण मार्च करके हम लोग आए मकर द्वार में, क्योंकि पार्लियामेंट का समय होने वाला था और सब लोग काफ़ी घूम के हम लोग आए थे, और मैं प्रियंका गांधी जी के साथ थी। और हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो भाजपा वालों ने हमें रोका, उसमें महिलाएं भी थे और पुरुष भी थे, वहाँ कोई ऐसा नहीं था, कोई पर्दा नहीं लगा हुआ था कि इधर महिलाएं रहेंगी यहाँ पुरुष रहेंगे, सब लोग एक साथ थे, और जो जहाँ जिनको लग रहा था वहीं दोनों तरफ से लोग थे। तो चूंकि हम लोगों को महिलाओं को सामने किया गया था, तो हम लोग सामने पंक्ति में हम लोग खड़े होकर अंदर जाने की बात कर रहे थे। तो चूंकि भाजपा वाले, उसमें महिला पुरुष दोनों थे, हमें रोकने की कोशिश की, हमारे सामने आके जोर जोर से स्लोगन देने लगे। तो प्रियंका गांधी जी और हम लोग सभी लोग स्लोगन देने लगे, हम लोग भी, और वहाँ पे हम लोग खड़े रहे। जब हमें किसी भी तरह से आगे जाने से रोका गया, वहाँ पर एकदम ऐसे वो लोग सट के खड़े हो गए कि एक हवा भी नहीं जा सकती थी, ऐसा था। तो प्रियंका जी जमीन पे बैठ गई, उनके साथ साथ हम लोग भी बैठ गए, बल्कि हमारे पैर में भी चोट लगी, क्योंकि उधर के लोग पुरुष महिला सब थे। उसके बाद ऐसे ही चला, लेफ्ट साइड में खड़गे जी, राहुल जी लोग थे, हम लोग इधर महिला लोग थे, और प्रोटेस्ट चल रहा था बैठ के ही। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद राहुल गांधी जी आए, प्रियंका जी को हाथ पकड़कर खड़ा किए, क्योंकि वो भी नहीं खड़ा हो पा रही थी, इतने सट के सब लोग खड़े थे। फिर मेरा भी किसी ने हाथ पकड़ा, हम भी खड़े हो गए। उसके बाद मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, गिर गए और बदतमीजी हुई, जो कुछ भी हुआ, मैं हालांकि मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, मैं उसे दुखद मानती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि कुछ दिन पहले जब माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी के चेयर से 50,000 रुपए मिलने की बात चेयरपर्सन ने हमें कहा था, सभापति महोदय ने पार्लियामेंट में बैठ के कहा था कि 50,000 मिले हैं। हम लोगों ने मांग की थी कि भाई वो आप उसको सार्वजनिक कीजिए, उस सीसीटीवी फुटेज को, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जी बार बार कह रहे थे कि उनके पॉकेट में 500 रुपए से ज़्यादा कभी नहीं रहता है।
तो उन पर आरोप लगे, लेकिन अभी तक वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आम जनता के लिए और सांसदों के लिए पब्लिक नहीं किया गया। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मीडिया में इतनी इसकी बात हो रही है, पूरा देश जान रहा है, सोशल मीडिया में हर जगह आ रहा है, तो क्यों नहीं सरकार सबसे पहले उस सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक करती है, जबकि राहुल जी को भी पता है और हर बच्चे को भी पता रहता है कि संसद भवन के हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो कोई उस कैमरे को जानते हुए भी अपने तरफ से कोई गलती क्यों करेगा, ताकि उनकी बाद में चिचलेदर हो या उन पर कोई आरोप लगे। राहुल जी इतने मैच्योर्ड व्यक्ति हैं और उन्होंने हमेशा महिलाओं का भी सम्मान किया है, बुजुर्गों का सम्मान किया है। आज तक उनके खिलाफ कभी किसी ने नहीं कहा कि किसी महिला के साथ उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया हो, तो फिर वो क्यों ऐसा करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार सीसीटीवी जरूर देखना चाहिए और देखकर सच, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और वहाँ भाजपा के लोग इस तरह से खड़े थे, हो सकता है कि वही आपसी धक्का मुक्की में गिरा दिए हों। तो इसको मैं ये नहीं कहती क्या हुआ, लेकिन जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे को आने चाहिए। अभी जो भी फुटेज सामने आ रहे हैं वो व्यक्तिगत मोबाइल से लिए गए हैं, उसमें कट पेस्ट करके बहुत कुछ किया जा रहा है, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठेगा। फिर अब सीसीटीवी मैं छोड़ता हूं, मैं कहता हूं वीडियो छोड़ दीजिए, 2 मिनट समय लगेंगे। आप ही के साथी माननीय सांसद जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो थे वहां पे। सांसद जी आप थे वहां पे रहे जी, देखिए आप दोनों माननीय सांसद हैं। आप 10 एंगल से देखेंगे तो 10 तरह का। सुनिए, देखिए सच महुआ जी जो कह रही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जो बात कह रही है वो सीढ़ी के नीचे था, जो मकर द्वार के पास जो सीढ़ी है, जो चढ़ के हम लोग जाते हैं संसद भवन के अंदर, ये लोग नीचे बैठे थे जहाँ प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के और भी सांसद थे और बीजेपी वाले भी थे, वहां पे आमने सामने थे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, वहां पे नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही थी। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ ये सीढ़ी पे हुआ, सीढ़ी पे भी बहुत सारे सांसद थे, भाजपा के हम लोग थे वहां पे, और साइड में रास्ता था जहां जिधर से बाकी सांसद जा रहे थे अंदर। लेकिन राहुल गांधी जी वो जानबूझ के नहीं किए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के ये किए हैं, लेकिन वो जानबूझ के जो सांसद खड़े थे उन्हीं के बीच से जाने की कोशिश की। जब इतने बड़ा आप 50-60 सांसद वहीं पे सीढ़ी में खड़े हैं और साइड में रास्ता है, तो आप रास्ते से मल्लिकार्जुन खड़गे जी और बाकी सब सांसद भी गए हैं, तो उनको उधर से नहीं जाके जानबूझ के बीच से जाने का कोशिश किया उन्होंने। जब जाने की कोशिश किया तो ऑब्वियसली जब इतने लोग खड़े हैं तो आपको उनको धक्का देके जाना पड़ेगा अंदर, आपके लिए तो रास्ता छोड़ेंगे नहीं वो, तो धक्का देके जब वो आप जाने की कोशिश किए तो वो धक्का मुक्की में लगा है सारंगी जी को। बात ये रहा। बात पहली गल मैं जो मानता हूं कि जो नहीं करना चाहिए उनको साइड से नहीं जाके जो बीच से जाने का जो उन्होंने कोशिश किया, मुझे लगता है वो गलती है। दूसरी बात, जब होने के बाद जब आपको ये पता भी चला, आप उसको जस्टिफाई कर लें कि मैंने धक्का मारा क्योंकि उन्होंने मेरा ब्लॉक करने का कोशिश किया, मेरा संसद जाने के लिए ब्लॉक करने की कोशिश किया, तो मैंने इसलिए धक्का मारा। फर्स्ट थिंग, आपको कोई ब्लॉक नहीं किया, वो तो अपने 10 बजे से हम लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप तो आए 10:45 10:50 को, तो आपको जब आपके लिए रास्ता छोड़ने का ऐसा कुछ तो है नहीं। दूसरी बात है, जब आपको पता चला एक बड़ी सांसद को चोट लगा, उसके बाद भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो एक मतलब मैं ये कहता हूं दिस इज ये एक इनह्यूमन इसका जो रिएक्शन है। और बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि ये सीसीटीवी फुटेज लेके जांच होनी चाहिए।